नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी रोग की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारत की सराहना की। 48वें कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग में एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति में भारत फिर से निर्वाचित। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा तथा अमेरिकी F-35 युद्धक विमान बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर। दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर इजराइल के हवाई हमले में 13 लोगों की मौत। और क्रिकेट में भारत ए ने दोहा में ओमान को 6 विकेट से हराकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और देश इसका उपयोग करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के किसी भी रूप को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 बुराइयों से निपटने के लिए की गई थी। बीते वर्षों में ये खतरे और भी गंभीर हो गए हैं। ये जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए। In all its forms and manifestations. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक टीबी की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारत की प्रशंसा की है। कल जारी एक बयान में संगठन ने रेखांकित किया कि भारत में टीबी के मामलों का पता लगाने का अंतराल कम हो गया है और टीबी रोग से संबंधित मौतों में सुधार दिखाई देने लगा है। संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी दरें अलग अलग बनी हुई है। फिर भी भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड के साथ टीबी से संबंधित मृत्यु दर में गिरावट के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार और तिमोर लेस्ते जैसे देशों में टीबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 450 से 500 मामले हैं। 48वें कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग CAC 48 में एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति में भारत को फिर चुन लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि रोम में आयोजित सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुन्हानी ने किया। सत्र में भारत ने कोडेक्स संचालन की दक्षता में सुधार के लिए विशेष रूप से दस्तावेज अनुवाद के संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीकों के उपयोग का भी समर्थन किया। मंत्रालय ने कहा कि ये चुनाव 2027 में CAC 50 के अंत तक भारत की सहयोगी नेतृत्वकारी भूमिका की पुष्टि करता है। भारत आज नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश शामिल हैं। सेशल्स इस सम्मेलन का एक पर्यवेक्षक देश है। बाद में ओमान और म्यांमार को भी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल करने की योजना है। इस बीच बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान सम्मेलन की बैठक के लिए कल शाम निर्धारित समय से एक दिन पहले नई दिल्ली पहुंचे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में CSC के सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी एकत्रित होंगे। सुरक्षा सम्मेलन के अंतर्गत सहयोग के 5 स्तंभ हैं: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी का संरक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत। बांग्लादेश का 2024 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य देश के रूप में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया था। इस सम्मेलन में भारत,
श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 17 नवंबर को सऊदी अरब के मदीना में उम्रा के लिए भारतीयों के साथ हुई दुखद घटना के बाद भारत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज सऊदी अरब जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर करेंगे। प्रतिनिधिमंडल हज और उम्रा मंत्रालय सहित सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय में पूरी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि श्री नजीर के साथ पासपोर्ट और वीजा विभाग के वाणिज्य दूतावास सचिव अरुण कुमार चटर्जी भी जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल के मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार इस त्रासदी से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्री मोदी ने ये बात कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी निकोलाई पात्रुशोव के साथ बातचीत में कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने श्री पात्रुशेव के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, संचार, कौशल विकास, जहाज निर्माण और समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने कल अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा और अत्याधुनिक अमेरिकी युद्धक विमान F-35 की खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों देशों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। ये मजबूत अप्रसार मानकों के अनुरूप दशकों पुरानी अरबों डॉलर की परमाणु ऊर्जा साझेदारी का कानूनी आधार तैयार करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रमुख रक्षा बिक्री पैकेज के अंतर्गत भविष्य में आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 की आपूर्ति की मंजूरी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मौजूद थे। दक्षिणी लेबनान में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर कल हुए इसराइल के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। एक वर्ष पहले इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ये लेबनान पर अब तक का सबसे घातक हमला है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण कल से शुरू होकर 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शानदार फिल्मों के इस महोत्सव में पहली बार गोवा की सांस्कृतिक झलक को दर्शाती हुई एक भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। गोवा अपने आतिथ्य और सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं 8 दिन तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसे और भी विशेष बना रहा है। पणजी में देश विदेश के सिनेमा प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं का एक ऐसा मंच तैयार है जहां पर देश दुनिया की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। सिनेमा से जुड़ी कहानियां, संस्कृतियां और विचार एक ही स्थान पर मिलकर इसे भारतीय विविधता का उत्सव भी बना रहे हैं। इस भव्य आयोजन में स्क्रीनिंग के साथ साथ कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और फिल्म बाजार आयोजित होंगे जो देश के नए तथा उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्मकारों को जोड़ना और कला के माध्यम से मित्रतापूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। इस साल इफ्फी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। भारत ए ने कल ओमान को 6 विकेट से हराकर क्रिकेट के राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए की शीर्ष टीम से होगा, जिसका फैसला कल होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी रोग की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारत की सराहना की। 48वें कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग में एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति में भारत फिर से निर्वाचित। और क्रिकेट में भारत ए ने दोहा में ओमान को 6 विकेट से हराकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।